महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी उलझने और शंकाएं हैं, वे सब महादेव के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है, लेकिन तुम बार बार सोचते हो कि यह भाग्य आखिर क्या लेकर आएगा। अब समय आ गया है कि महादेव जी तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में जो भी अड़चने और बाधाएं हैं, वे महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य को संवारने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं को स्वीकार कर उन्हें अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि वे तुम्हें निम्नतम स्तर से उठाकर उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। जो भाग्य में लिखा है वह तो मिलेगा ही, परंतु महादेव जी अपनी अपार शक्ति से वह भी दे सकते हैं जो भाग्य में नहीं लिखा। इसलिए तुम महादेव जी पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या का समाधान उनके आशीर्वाद से होगा। तुम्हें धैर्य रखना है और महादेव जी की राह पर चलना है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं, वे महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और उसी दिन से तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। उनकी कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव जी की कृपा से धन, स्वास्थ्य और खुशहाली तुम्हारे जीवन में आएंगे। लेकिन याद रखना, भाग्य को दोष देना सही नहीं है। समय का चक्र चलता रहता है और जो समय चला जाता है वह वापस नहीं आता। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगा। महादेव जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, समस्त सृष्टि के पालनहार, संहारक और पुनर्निर्माण करता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अर्थ है अपने जीवन में एक गहन और सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करना। महादेव जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे आपके भाग्य का हिस्सा होती हैं, परंतु उनका प्रभाव और दिशा महादेव की कृपा और आपके कर्मों से बदल सकते हैं। भाग्य और उसके रहस्य, महादेव जी कहते हैं कि आपका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। जीवन में आने वाली घटनाएं, चाहे वे सुखद हो या दुखद, सब आपके भाग्य के अनुसार होती हैं। भाग्य को आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हर कदम पर महसूस होता है। यह वह ताकत है जो आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ तय करती है। लेकिन महादेव कहते हैं कि भाग्य स्थायी नहीं है। भाग्य को बदलने का सामर्थ्य भी भगवान शिव के हाथों में है। वे परम कृपालु हैं और यदि आप उनके शरण में आते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। महादेव यह भी बताते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य से भयभीत न हो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वह निश्चित रूप से घटित होगा। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकते। महादेव आपको यह संदेश दे रहे हैं कि जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, तब आप उन्हें एक चुनौती के रूप में लें और यह समझें कि ये कठिनाइयां आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। विचारों की शक्ति, महादेव जी के अनुसार आपके मन में उठने वाले विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं।
आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आप नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो आपकी जीवन यात्रा भी कठिन और दर्दनाक हो सकती है। महादेव जी चाहते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें। महादेव यह भी कहते हैं कि आपके मन में जो प्रश्न बार बार आते हैं, जैसे भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है या मुझे भविष्य में क्या मिलेगा, इनका उत्तर आपको स्वयं ही मिल सकता है यदि आप ध्यान और मनन करते हैं। महादेव जी आपको सलाह देते हैं कि अपने मन को शांति और संतुलन में रखें और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। महादेव की योजनाएं और उनका आशीर्वाद। महादेव जी की योजनाएं हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में होती हैं। वे आपको बताते हैं कि आपका भाग्य जितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान संभव है। महादेव जी ने आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अनेकों योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाना और आपको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करना है। महादेव जी आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करने के लिए तैयार हैं जो आपको नीचे खींच रही है। आप उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद को स्वीकार करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। महादेव यह भी कहते हैं कि कभी भी अपने भाग्य को दोष न दें। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह जीवन का हिस्सा है। हर कठिनाई के पीछे एक छिपी हुई सीख होती है। यदि आप अपने जीवन में ध्यान और जागरूकता लाते हैं तो आप इन कठिनाइयों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कठिनाइयों का सामना जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, महादेव जी कहते हैं कि उन्हें सहन करने का साहस आप में होना चाहिए। कठिनाइयां हमेशा आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। महादेव कहते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। आपके मन में उठने वाले संदेह और चिंताएं आपकी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देती हैं, लेकिन जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान सरल हो जाता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य के बिना आप कभी भी अपनी समस्याओं का सही समाधान नहीं पा सकते। कई बार आप यह सोचते हैं कि आपकी कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन महादेव कहते हैं कि जब आप धैर्य रखते हैं और अपने आराध्य पर विश्वास रखते हैं तो समय के साथ सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अटूट विश्वास। महादेव जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आप उन पर अटूट विश्वास रखें। यदि आप महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए दृढ़ता से उनका अनुसरण करते हैं तो आपकी जीवन यात्रा सहज और सफल होगी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव जी कहते हैं कि जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो वे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। महादेव आपको बताते हैं कि कई बार आप अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं कि आपका मनोबल टूट जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप असफल हो रहे हैं और आप अपने आराध्य पर से विश्वास खोने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो
क्योंकि जब तक महादेव ने आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया है, तब तक परिणाम नहीं बदलते। जिस दिन महादेव आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, उस दिन से आपकी हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। महादेव जी के चमत्कार, महादेव जी के चमत्कार अनंत हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। महादेव कहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा होगा जो आपकी सभी कठिनाइयों को दूर कर देगा। यह एक ऐसा क्षण होगा जब आप महादेव की अपार शक्ति को महसूस करेंगे और उनके प्रति अटूट विश्वास रखेंगे। महादेव जी आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने का वचन देते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्राप्त करेंगे। महादेव आपके जीवन को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बना चुके हैं। यह समय है कि आप उनके आशीर्वाद को स्वीकार करें और अपनी जीवन यात्रा को नई दिशा में आगे बढ़ाएं। कर्म और प्रयास, महादेव जी यह भी कहते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जो कुछ आपके भाग्य में लिखा गया है वह अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो यह आपके कर्मों का फल हो सकता है। महादेव कहते हैं कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। आपके जीवन में आने वाली हर बाधा एक नई सीख लेकर आती है और महादेव आपको यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और विश्वास के साथ करें। महादेव जी कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में सही कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी आपके अनुरूप बदलने लगता है। कर्म की शक्ति को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय का महत्व, महादेव जी बताते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए आपको अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि जो लोग अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वे बाद में पछताते हैं। महादेव जी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और जो भी कार्य करें उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। जब आप अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो महादेव आपके साथ होते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद, अंत में महादेव जी कहते हैं कि वे आपके साथ हमेशा हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सफलता आएगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव जी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन की हर कठिनाई को सहन करो, लेकिन अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखो। महादेव जी आपके साथ हैं और वे आपको कभी असफल नहीं होने देंगे। यह समय है कि आप महादेव जी की शरण में आएं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करें। आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपका भाग्य आपके अनुसार ढल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको उनके प्रति समर्पित महादेव जी का आशीर्वाद अनंत और अपार है, जो आपके जीवन को हर प्रकार से बदलने की क्षमता रखता है। उनका आशीर्वाद पाना एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके प्रति समर्पण और अटूट विश्वास आपको अपने जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकाल सकता है और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। विश्वास और समर्पण का महत्व। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके भीतर अटूट विश्वास और समर्पण। महादेव जी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जब तक आप उन पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप उनके आशीर्वाद का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। विश्वास ही वह सेतु है जो आपको महादेव जी से जोड़ता है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी पर भरोसा करते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तब वह समय आता है जब आप उनकी कृपा का अनुभव करने लगते हैं। महादेव जी यह भी कहते हैं कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है। जीवन के कठिन दौर में आप सोचने लगते हैं कि भगवान आपके साथ नहीं हैं या आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी का संदेश साफ है, कभी भी अपने आराध्य पर संदेह मत करो। जब आप अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे होते हैं तब भी महादेव जी आपके साथ होते हैं, भले ही आपको उनका आभास न हो। महादेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, उसी प्रकार आपकी कठिनाइयां भी समाप्त होंगी। जीवन में कुछ समय ऐसा होता है जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपका विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। कर्म और उसके परिणाम। महादेव जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। आपका भाग्य आपके कर्मों का ही परिणाम है। महादेव जी कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सही दिशा में कर्म करते हैं तो आपका भाग्य भी उसी अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। महादेव कहते हैं कि संसार के सभी जीवों का कर्म ही उनकी जीवन यात्रा को निर्देशित करता है। यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे और भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो आपका जीवन कभी भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहते हैं। भाग्य के साथ साथ कर्म भी आवश्यक हैं, क्योंकि कर्म ही आपके जीवन की नींव है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार के कर्म के परिणाम निश्चित होते हैं। जब आप सकारात्मक कर्म करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलता है, और जब आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए महादेव जी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। आंतरिक शांति और धैर्य। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है आंतरिक शांति और धैर्य। बिना शांति के आप अपने जीवन की चुनौतियों का सही ढंग से सामना नहीं कर सकते, और बिना धैर्य के आप जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना नहीं कर पाएंगे। महादेव जी आपको यह संदेश देते हैं कि आप अपने भीतर धैर्य और शांति को बनाए रखें। महादेव जी के अनुसार जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप उन कठिनाइयों से भाग सकते हैं या आप उनका धैर्यपूर्वक सामना कर सकते हैं। महादेव आपको यह सलाह देते हैं कि आप हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो आपको कठिन परिस्थितियों में संतुलित और स्थिर रखता है।
महादेव जी यह भी कहते हैं कि आपकी आंतरिक शांति ही आपको बाहरी दुनिया की समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है। जब आपका मन शांत होता है तब आप हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आपका मन अशांत होता है तब आप सबसे छोटे मुद्दों को भी बड़ा बना देते हैं। इसलिए महादेव जी आपको यह संदेश देते हैं कि आप अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। समर्पण और भक्ति का मार्ग महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है समर्पण और भक्ति। जब आप अपने जीवन को महादेव जी के चरणों में समर्पित करते हैं तो वे आपको हर प्रकार की कठिनाई से मुक्त कर देते हैं। महादेव जी आपको यह संदेश देते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर चलें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को उनके हाथों में छोड़ दें। महादेव जी की भक्ति करने का अर्थ है अपने भीतर सभी प्रकार के अहंकार और ईर्ष्या को समाप्त करना। महादेव जी कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपको अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को छोड़ना होगा। महादेव जी को केवल वही भक्ति स्वीकार होती है जो निश्चल और अहंकार से मुक्त होती है। महादेव जी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी की भक्ति करते हैं तो वे आपको हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त कर देते हैं। भक्ति करने से आपके मन में जो अशांति है वह समाप्त हो जाती है और आप जीवन की हर समस्या का सामना कर पाने में सक्षम होते हैं। आत्म साक्षात्कार और महादेव की कृपा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपको आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और समझना। महादेव जी कहते हैं कि जब आप आत्म साक्षात्कार करते हैं तो आप अपने जीवन की सभी उलझनों से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार के बाद आपको यह समझ में आता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे आपके आंतरिक विकास के लिए आती हैं। ये कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं और आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब आप उनके शरण में आते हैं तो वे आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन महादेव जी की कृपा से ही चलता है, और जब आप उनकी कृपा को समझ लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आने वाले भविष्य का संदेश। महादेव जी आपके भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। यदि आप उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली के रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी सभी रुकी हुई इच्छाएं और सपने पूरे होंगे और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी यह भी कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी सुधारने वाला है। यदि आप अभी किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट का सामना कर रहे हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद आपको शीघ्र ही स्वस्थ कर देगा। महादेव जी कहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता न करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देगा। निष्कर्ष, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है
उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव जी आपके जीवन में हर उस चीज को लाने का वचन देते हैं जो आप चाहते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने विश्वास और समर्पण को मजबूत करना है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि वे केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जब आप महादेव जी पर अटूट विश्वास रखेंगे तो वे आपकी हर कठिनाई को दूर कर देंगे। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें समृद्धि, खुशहाली और सफलता होगी। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण ही आपको उनके आशीर्वाद तक पहुंचाएगी। इसलिए महादेव जी के मार्ग पर चलें, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करें और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन को हर प्रकार से समृद्ध बनाएगा। यह संदेश एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश है, जिसमें व्यक्ति को सकारात्मकता, विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी गई है। यह संदेश यह बताता है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आत्मविश्वास, धैर्य और आस्था के साथ इनका सामना किया जा सकता है। यह संदेश व्यक्ति को यह भी बताता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम की ऊर्जा उसे फिर से संतुलन में लाने के लिए आ रही है। शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा से बचने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ दी गई सामग्री एक आध्यात्मिक संदेश की तरह लगती है, जो प्रेरणा, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की सलाह देता है। इसे विस्तार में समझने के लिए इसे अधिक गहराई से देखा जा सकता है और इसमें जिन प्रमुख विषयों और संदेशों को उजागर किया गया है, उन्हें और विस्तार से पेश किया जा सकता है। आइए इसे चरणों में विस्तार से देखें। 1. आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। शुरुआत में दिए गए संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि माता-पिता या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद जीवन में विशेष महत्व रखता है। जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जिससे उसका जीवन खुशहाल और सफल होता है। यह आशीर्वाद जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास। विस्तार में आशीर्वाद न केवल मानसिक संतुलन को बढ़ाता है, बल्कि यह आत्मविश्वास और मनोबल को भी बढ़ाता है। आशीर्वाद से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यह ऊर्जा व्यक्ति के भीतर उस दिव्यता का संचार करती है, जिससे वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बना सके। आशीर्वाद को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को नकारात्मकता से बचाती है और उसके जीवन में सकारात्मकता लाती है। 2. आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास। संदेश में बार बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति इस महीने में बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर की आत्मिक ऊर्जा मजबूत होगी और वह अपने जीवन साथी और संबंधों को बेहतर समझ पाएगा। यह शक्ति केवल व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगी, बल्कि उसे जीवन के कठिन फैसलों में भी मार्गदर्शन करेगी। विस्तार में आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हमारे भीतर की अंतर्निहित क्षमता है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है।
जब व्यक्ति अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानता है तो वह न केवल अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के साथ भी प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करता है। आध्यात्मिक शक्ति हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। 3. रिश्तों में विश्वास और समझ। संदेश में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ समझदारी और संवाद बनाए रखना चाहिए। यह संदेश बताता है कि बाहरी लोग या तीसरे व्यक्ति कभी कभी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति और उसके साथी के बीच आपसी विश्वास मजबूत है तो कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। विस्तार में, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। यदि दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और उनकी सोच एक दूसरे के प्रति सकारात्मक है तो उनके रिश्ते को कोई भी बाहरी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। रिश्तों में संवाद और समझ भी बेहद जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से संतुलित होता है तो वह अपने रिश्तों में भी धैर्य और सहनशीलता के साथ व्यवहार करता है, जिससे रिश्ते में स्थिरता बनी रहती है। 4. आर्थिक पक्ष और सफलता। आर्थिक स्थिरता हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस संदेश में कहा गया है कि इस महीने में आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और वह वित्तीय रूप से स्थिर महसूस करेगा। विस्तार में, आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। संदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पैसों से ज्यादा कीमती समय होता है। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति अक्सर पैसे के पीछे भागते भागते अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। सफलता केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने में नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने समय का सही और सदुपयोग करे। सही योजना और रणनीति के साथ कार्य करने से न केवल आर्थिक रूप से सफलता मिलती है बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी बना रहता है। 5. स्वास्थ्य और मानसिक शांति। इस संदेश में स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष रूप से बताया गया है कि इस महीने में व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यक्ति को पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव या शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस महीने में उसे राहत मिलेगी। विस्तार में, स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन करता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। एक स्वस्थ मन और शरीर के साथ व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। 6. करियर में चुनौतियां और राजनीति। करियर से जुड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति जहां काम कर रहा है वहां की राजनीति उसे परेशान कर रही है। इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति के मन में उलझन होती है कि वह क्या करे। विस्तार में, करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही निर्णय लेना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर राजनीति या नकारात्मक माहौल का सामना करता है तो उसके लिए सही निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लेकिन इस संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी दिल हमें जोश में आकर कुछ छोड़ देने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन दिमाग हमें तर्कसंगत ढंग से सोचने की सलाह देता है। इस प्रकार की उलझन में सही निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। 7. शत्रुओं की नकारात्मकता से बचाव। इस संदेश में शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों का भी उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि व्यक्ति के शत्रु उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन प्रभु की ईश्वरीय शक्ति हर कदम पर व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगी और उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। विस्तार में, जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह ईर्ष्या कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है और शत्रु हमें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है तो वह इन नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। ईश्वरीय शक्ति उसे हर मुश्किल परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है और उसे सुरक्षित रखती है। नकारात्मकता से बचने के लिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। 8. प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा। संदेश में प्रेम की ऊर्जा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम की ऊर्जा फिर से प्रवेश कर रही है, जो उसे एक नन्हे बालक की तरह मासूम और निर्दोष बनाएगी। इस ऊर्जा का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सकारात्मकता का अनुभव करेगा, जो उसे फिर से युवा और ऊर्जावान बनाएगी। विस्तार में, प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम को स्थान देता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी सोच में स्पष्टता आती है और वह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। प्रेम न केवल व्यक्ति के रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 9. समय का सदुपयोग और जीवन की योजना। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को योजना बनाकर अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए। विस्तार में, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो किसी भी व्यक्ति के पास होता है। समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश को और अधिक गहराई से समझने के लिए इसमें छिपे हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से देख सकते हैं। संदेश हमें बताता है कि हमारे जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और आत्मविश्वास कैसे महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आइए इस संदेश के कुछ और गहरे पहलुओं की चर्चा करते हैं। 10. धैर्य और सहनशीलता। संदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जीवन में कई बार हमारे शत्रु हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धैर्य और सहनशीलता से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कठिन समय में स्थिर बनाए रखता है। यह संदेश व्यक्ति को यह सिखाता है कि शत्रुओं के षड्यंत्र या नकारात्मकता के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। विस्तार में, धैर्य वह आंतरिक शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित बनाए रखती है।
जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य रखना आवश्यक होता है। यह धैर्य हमें सोचने, समझने और सही निर्णय लेने का समय देता है। जीवन में अनेक बार ऐसे मौके आते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। सहनशीलता से हम न केवल कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी सहानुभूति और समझदारी से पेश आ सकते हैं। 11. स्वयं पर विश्वास और आत्म साक्षात्कार संदेश में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं को पहचाने और उनका सदुपयोग करे। विस्तार में स्वयं पर विश्वास रखना सफलता की कुंजी है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें और यह पहचानें कि हमारी वास्तविक क्षमताएं क्या हैं। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं तो हमें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने आप में पूर्ण और सक्षम हैं। आत्म साक्षात्कार हमें मानसिक शांति, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12. परिवर्तन और आत्मविकास संदेश यह भी बताता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो ये परिस्थितियां हमें बदलने और विकसित होने का अवसर देती हैं। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। विस्तार में परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो वह हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। आत्मविकास का मतलब है कि हम हर नई परिस्थिति से कुछ सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। यदि हम जीवन में बदलाव से डरते हैं तो हम अपने विकास को रोक देते हैं। लेकिन जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत होते हैं बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं। आत्मविकास हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। 13. शत्रुता और क्षमा संदेश में शत्रुओं और उनके षड्यंत्रों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति क्षमा का अभ्यास करे और अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष न रखे। विस्तार में शत्रुता और नकारात्मकता से घिरे रहना किसी भी व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। क्षमा का अभ्यास हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी गलतियों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए उन्हें दिल से मुक्त कर दें। क्षमा करने से हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रख सकते हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। 14. जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य संदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में कार्य करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य हमें दिशा और प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विस्तार में हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारे जीवन का हर कार्य उसी दिशा में अग्रसर होता है। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा में ले जा सकते हैं। उद्देश्यहीन जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना दिशा के समुद्र में भटक रही हो। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। 15. आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन संदेश में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ईश्वर की शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि जब व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है तो उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे वह सही निर्णय ले सके और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। विस्तार में आध्यात्मिक नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें जीवन के कठिन समय में सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं या किसी दुविधा में होते हैं तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। यह मार्गदर्शन हमें ईश्वर की शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराता है, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारता है, बल्कि हमें आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 16. कर्म और धर्म का महत्व संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। धर्म का पालन करना और सही कर्म करना ही जीवन में सच्ची सफलता का मार्ग है। विस्तार में कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। धर्म का पालन करना और सही कर्म करना जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सही और नैतिक कार्य करने से है। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। आपने जो संदेश साझा किया है वह धार्मिक और प्रेरणादायक शब्दों से भरा हुआ है। इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और कैसे भक्ति, विश्वास और आस्था के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों से पार पा सकता है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना कर रहे हैं और ईश्वर पर अपनी गहरी आस्था रखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। साथ ही संदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी के जीवन में अच्छे समय का आगमन हो रहा है।
और सकारात्मकता, सुख और समृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यह लोगों को आश्वस्त करने और प्रेरित करने के लिए है कि वे अपनी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और वे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस तरह के संदेशों का उद्देश्य लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे कठिन समय में भी अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें। विस्तृत लेख तैयार करने के लिए इस प्रकार के संदेश में शामिल कई तत्वों को गहराई से समझाया जा सकता है। यह लेख निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के इर्द गिर्द विस्तारित किया जाएगा। एक, धार्मिक आस्था और भक्ति का महत्व। इस बिंदु में यह समझाया जाएगा कि धर्म और भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। धर्म हमें कैसे दिशा प्रदान करता है और किस प्रकार भक्ति हमें कठिन समय में सहारा देती है। विभिन्न धर्मों में आस्था की विशेषता और इसका जीवन में उपयोग कैसे होता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। 2, नकारात्मकता से निपटना और सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। नकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं से कैसे निपटा जाए, इस पर विस्तार से बात की जा सकती है। इसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार नकारात्मकता जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है और सकारात्मक सोच और ऊर्जा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया जाएगा कि कैसे बाहरी प्रभावों से प्रभावित हुए बिना आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखा जा सकता है। 3, परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखना। परिवार के भीतर सद्भाव और शांति का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस किया जाता है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे परिवार में एक व्यक्ति की सकारात्मकता पूरे परिवार को प्रभावित करती है और परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और समझ बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसमें पारिवारिक संघर्षों और उनके समाधान के तरीके भी शामिल होंगे। 4, भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करें। जीवन में भविष्य में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही यह बताया जाएगा कि कैसे ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था व्यक्ति को इन कठिनाइयों से पार पाने का साहस देती है। कठिन समय में आस्था और धैर्य बनाए रखने का महत्व भी समझाया जाएगा। 5, भक्ति, सेवा और कर्म का प्रभाव। इस खंड में भक्ति, सेवा और कर्म का जीवन में क्या महत्व है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे ईश्वर की भक्ति और सेवा का मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाता है। साथ ही निष्काम कर्म की अवधारणा, जो भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, पर भी चर्चा की जा सकती है। 6, समृद्धि और आंतरिक शांति। इस खंड में यह बताया जाएगा कि व्यक्ति की समृद्धि केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी उसकी समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें यह चर्चा की जाएगी कि कैसे जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त करना बाहरी दुनिया में सफल होने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। 7, भविष्यवाणी और दिव्य संकेत। इस खंड में चर्चा होगी कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के जीवन में भविष्यवाणियां और दिव्य संकेत कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें यह समझाया जाएगा कि कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले संकेतों को समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में बदलाव के रूप में देखना चाहिए। 8, संघर्ष, सफलता और आत्मविश्वास का महत्व। संघर्ष जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे कैसे आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना किया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसमें बताया जाएगा कि कैसे हर संघर्ष व्यक्ति को और मजबूत बनाता
है और कैसे आत्मविश्वास हमें हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति देता है। लेख की मुख्य संरचना। एक प्रस्तावना में यह चर्चा की जाएगी कि कैसे धर्म और भक्ति व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसमें यह भी बताया जाएगा कि कैसे आस्था और सकारात्मकता हमें जीवन के हर पहलू में सफल बना सकती हैं। 2. धार्मिक आस्था का महत्व। धर्म और आस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे धार्मिक मान्यताएं और विश्वास व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। साथ ही विभिन्न धर्मों में भक्ति और आस्था के तरीकों को भी उल्लेख किया जाएगा। 3. परिवार में शांति और सद्भाव। इसमें परिवार के महत्व और उसकी एकता के बारे में बात की जाएगी। परिवार में अगर एक सदस्य धर्म और आस्था के मार्ग पर चलता है तो उसका पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है, इस पर गहराई से विचार किया जाएगा। 4. सकारात्मक ऊर्जा और उसका जीवन में प्रभाव। नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच अंतर को समझाते हुए इस खंड में यह बताया जाएगा कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने में मदद करती है। बाहरी प्रभावों से बचने और आत्मविश्वास को मजबूत करने के तरीके भी सुझाए जाएंगे। 5. भविष्यवाणी और ईश्वर की मर्जी। इस खंड में धार्मिक दृष्टिकोण से यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलावों और दिव्य संकेतों का क्या महत्व है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना चाहिए। 6. भक्ति, सेवा और कर्म का प्रभाव। भक्ति और सेवा के महत्व पर चर्चा करते हुए इस खंड में यह बताया जाएगा कि कैसे धार्मिक भक्ति और सेवा का मार्ग व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। साथ ही निष्काम कर्म की अवधारणा और उसका जीवन में महत्व भी स्पष्ट किया जाएगा। 7. संघर्ष और आत्मविश्वास। जीवन में संघर्षों से कैसे निपटा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। आत्मविश्वास और धैर्य के महत्व को समझाते हुए इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे हर संघर्ष व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 8. समृद्धि और आंतरिक शांति। समृद्धि और आंतरिक शांति के महत्व पर चर्चा करते हुए इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और शांति भी उसकी समृद्धि का हिस्सा होनी चाहिए। 9. निष्कर्ष में लेख का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे आस्था, भक्ति और सकारात्मकता हमें हर परिस्थिति में सफलता और शांति की ओर ले जा सकते हैं। विस्तार से लेख। संक्षेप में एक प्रस्तावना। धर्म और आस्था व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चले। भक्ति का मार्ग हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है और कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब हम भगवान की शरण में जाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वह हमें सही दिशा दिखाएंगे। 2. धार्मिक आस्था का महत्व। हर धर्म की अपनी मान्यताएं और विश्वास होते हैं जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म, हर धर्म व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों से पार पाने का मार्ग दिखाता है। धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए संदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपनी आस्था को खोने नहीं देना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। 3.
परिवार में शांति और सद्भाव परिवार व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों के बीच विश्वास और समझ जरूरी होती है। अगर परिवार का एक सदस्य धर्म और आस्था के मार्ग पर चलता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और यह विश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। 4. सकारात्मक ऊर्जा और उसका जीवन में प्रभाव। सकारात्मक ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का आधार होती है। जब हम सकारात्मक सोचते धार्मिक और प्रेरणादायक संदेशों में गहरी आस्था और विश्वास को समझने का महत्व होता है। आपने जो संदेश साझा किया है उसमें सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति, सेवा और आत्मविश्वास जैसे जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है। इन पहलुओं को और विस्तार से समझने और विश्लेषण करने के लिए हम आगे विभिन्न जीवन स्थितियों पर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होती हैं। इस विस्तृत लेख में 5000 शब्दों के आसपास सामग्री को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1. आस्था और विश्वास। जीवन का आधार धार्मिक आस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक शक्ति होती है। चाहे हम जिस भी धर्म या विश्वास प्रणाली में विश्वास करते हों, आस्था हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हिंदू धर्म में भगवान पर विश्वास और भक्तिभाव जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति रखता है। जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और असफलताओं का सामना करना बहुत कठिन होता है, लेकिन आस्था वह आधार होती है जो हमें गिरने नहीं देती। उदाहरण के लिए, जब हम जीवन में किसी बड़े संकट से गुजरते हैं तो हम प्रायः अपने ईश्वर की शरण में जाते हैं। यह हमें आंतरिक बल और साहस प्रदान करता है। ऐसे समय में हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियों से हमें पार कराने में मदद करेंगे। इस प्रकार की आस्था हमें मानसिक शांति देती है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही कारण है कि धार्मिक आस्थाएं और विश्वास जीवन का आधार मानी जाती हैं। 2. परिवार में सद्भाव और शांति का महत्व। परिवार का महत्व किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि होता है। यह केवल सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां से व्यक्ति के जीवन के मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों का निर्माण होता है। जब एक परिवार में शांति और सद्भाव होता है तो हर सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखते हैं, जिससे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होता है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सहायक होता है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक और आस्थावान होता है तो उसकी सकारात्मकता पूरे परिवार पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन बनाए रखते हैं तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां उस परिवार को प्रभावित नहीं कर सकती। इसी प्रकार परिवार में शांति बनाए रखने का कार्य केवल बाहरी संघर्षों से बचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में भी मदद करता है। 3. नकारात्मकता से बचना और
सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना जीवन में नकारात्मकता से बचना और सकारात्मकता को आकर्षित करना एक कला है। नकारात्मकता एक विषाक्त शक्ति की तरह होती है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकती है। नकारात्मक विचार, घटनाएं और लोग हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मकता को पहचानें और उससे दूर रहें। नकारात्मकता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मकता एक दिव्य ऊर्जा की तरह होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच और ऊर्जा हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति भी देती है। इस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हमें अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्म इस दिशा में सहायक होते हैं। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने चारों ओर भी सकारात्मकता फैलाते हैं, जिससे हमारा वातावरण और भी सशक्त हो जाता है। 4. भविष्य की चुनौतियों का सामना करना और धैर्य बनाए रखना जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब उसे यह समझ में नहीं आता कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। ऐसी चुनौतियां मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन धैर्य और आस्था के साथ इन चुनौतियों का सामना करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो अगर हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो संभावना होती है कि वह निर्णय गलत हो। इसके विपरीत, अगर हम धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हमारी संभावना अधिक होती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। धार्मिक मान्यताएं भी हमें यह सिखाती हैं कि हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। जब हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो समय के साथ चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। 5. भक्ति, सेवा और कर्म का महत्व। भक्ति का महत्व किसी भी धर्म में सबसे अधिक होता है। यह केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। भक्ति हमें हमारे अहंकार और नकारात्मकताओं से मुक्त करती है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यह हमें स्वयं से जुड़े रहने का मार्ग दिखाती है। सेवा का महत्व भी भक्ति के समान ही है। जब हम सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन भी महसूस करते हैं। सेवा से हमें यह एहसास होता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और यह भावना हमें मानसिक संतुष्टि और शांति प्रदान करती है। धर्म के सिद्धांतों में कर्म का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी किसी भी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए आंतरिक संतोष और जीवन में सफलता का मार्ग बन जाता है। 6.
समृद्धि और आंतरिक शांति एक संतुलन जीवन में भौतिक समृद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति होती है। समृद्धि केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा की संतुष्टि से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं, तो हम बाहरी भौतिक समृद्धि को भी सही तरीके से संभालने में सक्षम होते हैं। ध्यान, योग और प्रार्थना जैसी विधियां हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह विधियां हमें हमारे मन की अशांति से दूर करती हैं और हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक बनाती हैं। जब हम आंतरिक रूप से शांति महसूस करते हैं, तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर हो जाती हैं। 7. भविष्यवाणी और दिव्य संकेतों का महत्व। कई बार व्यक्ति के जीवन में अचानक से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाता। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे दिव्य संकेत कहा जा सकता है। यह संकेत व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव या दिशा निर्देश का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो उसे ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दिव्य संकेत और भविष्यवाणी धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों में भी मिलते हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। यह संकेत हमें यह बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। 8. संघर्ष और आत्मविश्वास का महत्व। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन संघर्षों से कैसे निपटा जाए, यह हमारे आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। जब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, तो हम हर संघर्ष का सामना मजबूती से कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और हमारे सामने आने वाली हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मविश्वास का यह गुण हम